Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 13th chapter of 12th history, महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। पहले के 3 पार्ट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। ये मूवमेंट भी एक बहुत बड़े स्केल पर चलाया गया था और कहीं ना कहीं एक अच्छी सक्सेस के साथ ही एंड हुआ था। ओके, इस मूवमेंट में लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लाखों ऑर्डिनरी लोगों में, और जेन्युइनली ये एक मास मूवमेंट की तरह सामने आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में रीड आउट करना। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद, क्रिप्स मिशन क्या था, 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स को गांधी जी के साथ बातें करने के लिए इंडिया भेजा गया था कि गांधी जी को वो इस चीज के लिए मनाए कि कांग्रेस जो है ब्रिटेन का साथ देगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन इसके लिए गांधी जी ने एक कंडीशन रखी कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद उन्हें कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाती है तो वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटेन के द्वारा ये बात नहीं मानी गई थी। सो क्रिप्स मिशन यहाँ पर फेल हो गया था। सो क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद गांधी जी ने अपने थर्ड मेजर मूवमेंट को डिक्लेयर किया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और दैट वाज क्विट इंडिया कैंपेन एंड विच बिगेन इन अगस्त 1942। ऑल्दो गांधी जी को बहुत जल्दी ही जो है जेल में भेज दिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर यंगर एक्टिविटीज अभी भी कंटिन्यू थी। यंगर एक्टिविटीज क्यों कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे यंग एज के जो लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो ये जो यंगर एक्टिविटीज थी लाइक स्ट्राइक्स होना, सबोटेज क्या होता है, तोड़फोड़ कर देना। पूरी कंट्री में सबोटेज हो रहा था, स्ट्राइक्स हो रही थी। कांग्रेस के भी कुछ मेंबर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण, इन ऐसे मेंबर्स ने भी इस मूवमेंट में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। कई जगह पर तो जैसे कि वेस्ट इन सतारा एंड मदीनीपुर, वेस्ट में सतारा और ईस्ट में जो मदीनीपुर, ऐसे प्लेसेस थे, वहां पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को प्रोक्लेम कर दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने इस रेबेलियन को दबाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, फिर भी जो है उन्हें इस रेबेलियन को सप्रेस करने में 1 ईयर से ज्यादा का टाइम लग गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है एक जेन्युइनली मास मूवमेंट था, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो ऑर्डिनरी इंडियंस थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। स्पेशली जो यंग जनरेशन थी, बहुत लार्ज नंबर्स में यंग जनरेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस के कंपैरेटिवली उन्होंने जेल जाना पसंद किया इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके। ओके, सो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, जेल भेज दिया गया था। इस टाइम पीरियड पर मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, अपना इन्फ्लुएंस बनाने में लग गए थे। उन्होंने बहुत सारे एरिया को कवर किया, जैसे पंजाब और सिंध, जहां पर अभी तक बहुत सारे मुस्लिम्स हालांकि रह रहे थे लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं था। तो उन्होंने पंजाब और सिंध जैसे एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू किया और उसमें जो है वो सक्सेस भी हुए। मीन्स इन एरियाज में अब जो है मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस हो गया था। जून 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो गांधी जी को क्या रिलीज कर दिया गया था, और इस ईयर पर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की इस गैप को दूर करने के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो गैप था उसको दूर करने के लिए जिन्ना के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की, लेकिन जिन्ना उस चीज के लिए अग्री नहीं हुए। 1945 में जब ब्रिटेन में लेबर की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये कमिट किया कि हाँ अब इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। और मीनवाइल इसी टाइम पीरियड पर इंडिया के जो वाइसराय थे इस टाइम पीरियड पर, लॉर्ड वेवल, उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत सारी टॉक्स करवाई, यानी कि बहुत सारी मीटिंग्स करवाई इस चीज के लिए कि भाई हाँ इन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाए, लेकिन वो किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाए थे। अर्ली 1946 में फिर से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हुए। पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस 1937 में हुए थे। उसका रिजल्ट क्या था, 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की ही जीत हुई थी। ओके, सो क्योंकि अब इस टाइम पीरियड पर मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था, तो जहां पर जनरल कैटेगरीज थी वहां पर कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन ऐसे एरिया जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां पर मुस्लिम लीग ने वन किया था। ओके, सो इस तरह से ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रहा था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। अब 1946 के समर्स में
कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया। कैबिनेट मिशन को किस लिए इंडिया भेजा गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपस में जो ये तनाव चल रहा है, जो डिफरेंसेस चल रहे हैं, उनको कम करें। इसके लिए बहुत सारी फिर से टॉक्स करवाई गई कैबिनेट मिशन के द्वारा, लेकिन वो भी किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचे। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया था, और इस डायरेक्ट एक्शन डे में बहुत सारे ब्लडी रियोट्स जो है कोलकाता में शुरू हो गए थे। मीन्स लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। अब ये कोलकाता में ही नहीं, रूरल बेंगलोर और फिर बिहार और फिर जो है पंजाब के एरियाज में भी धीरे धीरे फैलना शुरू हो गए थे। कुछ प्लेसेस पर मुस्लिम्स को मारा जा रहा था, दूसरे प्लेसेस पर हिंदुओं को मारा जा रहा था। मीन्स जहाँ पर जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो माइनॉरिटीज़ को एक दूसरे के माइनॉरिटीज़ को मार रहे थे। फरवरी 1947 में वेवेल को रिप्लेस करके वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ का वाइसराय बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर से लीग और कांग्रेस के बीच में बहुत सारे टॉक्स करवाई, उनको उनके डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जिन्ना इस चीज़ के लिए अग्री नहीं हुआ। हाँ, इस टाइम पर कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इस चीज़ के लिए अग्री थे, लेकिन जिन्ना इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं था। सो लॉर्ड माउंटबेटन ने डिक्लेयर किया कि 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया का सेपरेशन भी होगा। इसको 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया जाएगा, दैट वन वाज पाकिस्तान एंड वन वाज इंडिया। सो इस तरह से 2 पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। ओके, हालांकि ये दिन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि इस दिन हमें जो है इंडिपेंडेंस मिल गई थी, जो बहुत सालों से चली आ रही थी, 350 सालों से चली आ रही जो गुलामी थी उससे हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। और बहुत सारी जगहों पर इसको एक गस्टो मीन्स बहुत ज़्यादा जॉयफुल के साथ इसको सेलिब्रेट किया गया। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट ने जब गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया तो वहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड अप्लाउज उनके लिए हुई। मीन्स बहुत सारी तालियां बजाई गई, तालियां इस तरह से कि ना रुकने वाली, लोगों ने ना रुकने वाली तालियां उनके लिए बजाई। ओके, और असेंबली के बाहर जितनी भी क्राउड्स थी वो सिर्फ एक ही नारा शाउट कर रही थी, दैट वाज महात्मा गांधी की जय, क्योंकि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के एफर्ट्स की वजह से ही ये हमें फ्रीडम मिली थी। ओके, हालांकि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए, लेकिन गांधी जी ने कुछ ऐसे मोमेंट चलाए नॉन वायलेंस के बेसिस पर जिसकी हेल्प से हमें फ्रीडम मिल गई थी। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया गया था ये भी क्लियर हो गया होगा। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।